हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसे वो भूलना चाहता है। किसी ने धोखा दिया, कोई चला गया, कुछ अधूरा रह गया, और फिर हम कहते हैं काश मैं अपना पास्ट भूल पाता। पर सवाल ये है, क्या वाकई भूलना संभव है या क्या भूलना ही समाधान है? देखो, पास्ट कोई चीज नहीं जो कहीं बाहर रखी हो और जिसे मिटाया जा सके। पास्ट तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी स्मृति में है। और स्मृति कोई गलती नहीं है, वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर तुम पास्ट को सच में भूलना चाहो तो तुम्हें अपनी याददाश्त मिटानी पड़ेगी, और फिर तुम इंसान नहीं रहोगे, एक मशीन रह जाओगे जो बस रीसेट हो जाती है। तो सवाल कैसे भूलें का उत्तर भूलने में नहीं है, बल्कि कैसे बंधे न रहें में है। वन, पास्ट को मिटाने की नहीं, समझने की जरूरत है। पास्ट को भूलना असंभव है, लेकिन उसे समझना संभव है, क्योंकि जो चीज तुम्हें आज तक दुख दे रही है वह पास्ट नहीं, तुम्हारा उस पास्ट से जुड़ाव है। जो हो चुका है वह अब अस्तित्व में नहीं है, पर तुम्हारे मन में उसकी छवि अब भी जीवित है, और तुम उसी छवि को पकड़े हुए हो। तुम उसे बार बार दोहरा रहे हो, बार बार जी रहे हो। मतलब पास्ट बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है। तो जब तक तुम अपने भीतर नहीं देखोगे, तुम पास्ट से मुक्त नहीं हो पाओगे। दो पास्ट से जुड़ाव क्यों होता है? क्योंकि हमने स्वयं की पहचान पास्ट से जोड़ रखी है। हमारे ईगो की जड़ ही पास्ट है। मैं कौन हूं अगर पूछा जाए तो तुम कहोगे, मैं वो हूं जिसने ये किया, जिसने वो झेला, जिसने वो पाया। मतलब तुम्हारी पूरी पहचान पास्ट के घटनाओं पर टिकी है। अब अगर तुम पास्ट छोड़ दोगे तो तुम्हारा अहंकार हिल जाएगा। इसलिए मन जानबूझकर दर्द को पकड़े रखता है, क्योंकि उस दर्द में भी मैं जीवित रहता है। जैसे कोई कहता है, मुझे चोट लगी थी, मैं टूटा था। देखो, वह उस पीड़ा से बाहर नहीं आना चाहता, क्योंकि उस पीड़ा में भी उसे अपनी पहचान दिखती है। जब तक मैं पीड़ित हूं तब तक मैं बचा है। इसलिए मन पास्ट को पकड़ता है। यह स्मृति नहीं, अहंकार की भूख है। तीन पास्ट को छोड़ना मतलब मैं को छोड़ना। लोग कहते हैं, मैं पास्ट को भूल नहीं पा रहा। असल में तुम पास्ट नहीं, मैं को भूल नहीं पा रहे। वो मैं जो किसी के द्वारा चोट खा गया था, वो अब तक जीवित है। वो हर बार खुद को पुनर्जीवित करता है, हर याद, हर तस्वीर, हर शब्द से। अगर तुम सच में पास्ट से मुक्त होना चाहते हो तो पहले यह देखो, कौन है जो पकड़े हुए है। वह पकड़ने वाला ही अगर शांत हो जाए तो पास्ट अपने आप गिर जाएगा। जैसे मुट्ठी बंद हो तो वस्तु बंधी है, पर जैसे ही मुट्ठी खुली वह वस्तु गिर गई। तुम्हारा मन वही मुट्ठी है, खोल दो, सब अपने आप गिर जाएगा। चार पास्ट को छोड़ना किसी प्रयास से नहीं होता। कई लोग कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं पास्ट भूलने की, पर भूलने की कोशिश करना पास्ट को और याद दिलाना है, क्योंकि कोशिश तभी होगी जब ध्यान पास्ट पर है। जिसे छोड़ना है उस पर ध्यान रहेगा तो वो और गहराई में जाएगा। पास्ट से मुक्ति कोशिश से नहीं, दर्शन से आती है। जब तुम उसे बिना किसी निर्णय के देखते हो, बिना यह कहे कि अच्छा था या बुरा, सिर्फ देखते हो, तो वो अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि जो देखा जा रहा है वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। पांच पास्ट और स्मृति में फर्क समझो। पास्ट वो नहीं जो हुआ, पास्ट वो है जो तुम्हारे भीतर चल रहा है। अगर तुम उस स्मृति से सीख ले लो तो वो ज्ञान बन जाती है। अगर तुम उसमें उलझ जाओ तो वो दर्द बन जाती है। फर्क इस बात का है, क्या तुम स्मृति के मालिक हो या उसकी पकड़ में हो। ज्ञान तुम्हें मुक्त करता है, दर्द तुम्हें बांधता है। दोनों ही एक ही पास्ट से आते हैं, बस दृष्टि बदलने की बात है। 6 पास्ट को समझो, मिटाओ नहीं समझो। जो घटा वह पूर्ण था, वह वैसा ही होना था। अगर वैसा न होता तो तुम आज जो हो वो न होते। हर घटना ने तुम्हें किसी दिशा में ढाला है। तुम सोचते हो गलती थी, पर शायद वही गलती तुम्हारे जागरण का कारण बनी। इसलिए पास्ट से लड़ो मत, उसे देखो, स्वीकारो। वो शिक्षक था, सजा नहीं। जिस क्षण स्वीकार आया वह पास्ट गिर गया, क्योंकि स्वीकार में कोई विरोध नहीं होता और पास्ट विरोध से ही जीवित है। साथ सच्ची मुक्ति क्या है? पास्ट को भूलना नहीं, बल्कि उससे परे उठ जाना। जब तुम उसे याद करो और भीतर कोई हलचल न उठे, वही सच्ची मुक्ति है। यह तब होता है जब तुम साक्षी बनते हो, जब तुम देखते हो कि हाँ यह हुआ था, पर मैं वो नहीं हूं। तुम देखने वाले हो, अनुभव करने वाले नहीं। वो घटना मन से गुजरी थी, तुमसे नहीं। तुम सागर हो, लहरें आती जाती हैं,
पर तुम अचल हो। 8 निष्कर्ष। पास्ट को भूलना नहीं, पार करना सीखो। जो व्यक्ति पास्ट को मिटाना चाहता है वह उसे बार बार दोहराता है। जो उसे देखता है वह उससे मुक्त हो जाता है। पास्ट मिटाने योग्य नहीं, समझने योग्य है, क्योंकि जब समझ आ जाती है तो जो कभी भारी लगता था वो हल्का हो जाता है। वो अब बोझ नहीं, सीख बन जाता है। जो हुआ वही होना था, जो है वही सत्य है, और जो आने वाला है वह भी उसी सत्य से निकलेगा। इस समझ में पास्ट खुद ब खुद विलीन हो जाता है, बिना प्रयास, बिना संघर्ष। यही वास्तविक भूलना है, जहां याद मिटती नहीं बल्कि उसका असर समाप्त हो जाता है।